हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से ही पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो पार्ट 1 क्लास में आप लोग पढ़े थे उसके नियम के बारे में, और पार्ट 2 में हम लोग देखे थे कि किसी भी क्वेश्चन का यदि मूलधन पूछा हो तो कैसे निकालते हैं। और आज हम लोग दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा रहेगा आपका रेट यानी कि दर ज्ञात करना होगा, और तीसरा रहेगा आपका टाइम यानी कि समय। देखिए, इसमें भी कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ दे कि कोई संख्या यानी कि कोई मूलधन है, उसका इतने समय बाद 2 गुना या 3 गुना या फिर 4 गुना उसका जो ब्याज बढ़ के हो जाता है, चाहे टोटल यानी कि आपका अमाउंट आता है, तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग ये नियम को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिएगा। हालांकि फिर भी मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहली बात आपका SI यानी कि साधारण ब्याज होता है, जिसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सेकंड P यानी कि मूलधन होता है, और R यानी कि दर होता है, और T मतलब समय। और एक को आपका फार्मूला दिया गया था कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन को हम लोग अमाउंट जिसे A से डिनोट करते हैं, तो A बराबर हो जाएगा आपका P प्लस SI। या फिर ये कह सकते हैं कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो सकता है, A माइनस P, इस फार्मूले से। और एक फार्मूला आपका ये होता है कि SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे में 100, जहाँ आपका P है मूलधन और R यानी कि आपका दर है और T यानी कि समय है। तो जो T है आपका वो समय वर्ष में, दिन में, महीनों में, सप्ताह में किसी तरह से रह सकता है। हालांकि जो आपका रेट होता है वो हमेशा आपका वार्षिक में ही माना जाता है। तो यदि SI बराबर आपका P गुणे R गुणे T बटे में 100 है, और इस फार्मूले से SI बराबर A माइनस P है, तो ये SI भी बराबर है इतने, और इस SI का भी बराबर A माइनस P। तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले से SI का मान यहाँ पे A माइनस P रख सकते थे। तो A माइनस P बराबर हो जाएगा आपका P गुणे R गुणे T बटे में 100। हम लोगों ने इसका इतना एनालिसिस इसलिए किया है ताकि जो भी क्वेश्चन में पूछे हम उसका एग्जैक्टली और सही सटीक आंसर दे सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और वीडियो तक पर आप अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की फुल तैयारी कराई जाती है, यानी कि जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी आपको वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को ज़्यादा समय ना लेकर के। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं, लेकिन आज थोड़े अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से रहे कि किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। यानी कि आज हम क्या देखेंगे, आज हम अभी बताए हैं आपको कि रेट यानी कि दर और T यानी कि समय, इन दोनों पे ही केवल प्रश्न करेंगे। और बाकी हमने मूलधन और साधारण ब्याज और मिश्रधन पे वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे रेट यानी कि दर और समय। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दर से, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मालूम पड़ गया कि किस दर से यानी कि आपको रेट निकालना है। किस दर से यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। किस दर से कोई मूलधन, अब कोई मूलधन यानी कि P हमें पता नहीं है,
कोई मूलधन 20 वर्षों में, यानी समय कितना दिया हुआ है, तो टी दिया हुआ है आपका 20 वर्ष, 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। यानी कि जितना पैसा था आपका मूलधन जो था उसका दोगुना हो जा रहा है 20 वर्षों बाद। तो ध्यान दीजिएगा, जब दोगुना हो जा रहा है तो दोगुना यानी इसका मतलब मिश्र धन, जो आपका मूलधन था वो और प्लस ब्याज बढ़ के दोनों मिलके क्या हो जा रहा है, दोगुने हो जा रहा है, यानी कि दोगुना। ये हमारा क्या है, अमाउंट है ए। तो हमें क्या निकालना है, रेट यानी कि दर निकालने हैं। तो सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमें क्या है कि जो है कि प्रिंसिपल मालूम ही नहीं है, तो इसमें हम करेंगे क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतना 2 गुना है, 3 गुना है या फिर 4 गुना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को हमेशा मान लेंगे। अब जो प्रिंसिपल को हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि जितना आप मानेंगे उसी का 2 गुना यानी कि 2 गुना हो जाएगा। यदि आप x मानते हैं तो आपका अमाउंट 2x हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए 100 मानते हैं तो उसका अमाउंट बढ़ के 100 का 2 गुना 200 हो जाएगा। यदि आप सिर्फ प्रिंसिपल को एक ही मानते हैं तो उसका अमाउंट बढ़ के 2 गुना 2 हो जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप प्रिंसिपल को कोई भी एक संख्या मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ भी इसमें तीनों में से मानते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम माना p बराबर x ही मान लें, माना p बराबर x, तो हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालने हैं। तो करेंगे कैसे, देखिए सिंपल सी बात। सबसे पहली बात तो हम ये देखिए कि यदि जब आपका प्रिंसिपल x है तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी कि 2 गुणे x यानी कि 2x। तो यहाँ से यदि हम निकालें SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है A माइनस P, यानी कि SI इक्वल टू A माइनस P। तो A का वैल्यू है आपका 2x माइनस P का वैल्यू है आपका x, यानी कि अगर आप 2x में से एक x निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ x, यानी SI का मान कितना आ गया, तो उसका मान आ गया x। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस फार्मूले पे रख देंगे SI इक्वल टू P गुणे R गुणे T अपॉन 100। चलिए देखते हैं क्या आता है इसका वैल्यू R का, तो होगा SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। तो SI का मान है आपका x इक्वल टू P का भी मान है आपका x, क्योंकि हमने P को x माना है, मल्टीप्लाई बाई R को ही निकालना है और मल्टीप्लाई बाई T यानी कि 20 अपॉन 100। अब आप देखेंगे इधर x से ये वाला x कट गया, यानी कि एक बात तो तय है कि जब हमारा x कट ही गया तो इसमें क्या है, आप जो भी वैल्यू रखें उसको क्या हो गया आपका आपस में कट के उसका मायने नहीं रखता कि वो x है या 100 है या 2 है या 4 है, आप कोई भी संख्या प्रिंसिपल मान सकते थे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 100 इधर आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि यहाँ से हमारा R का मान मिलेगा R बराबर, ये जो इधर 100 है और इधर जो 20 है गुणे में, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड यानी भाग में हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा आपका 100 अपॉन 20, यानी कि R इक्वल टू क्या होगा आपका, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, यानी कि 5%। कह सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है, 5%। ऐसे हम क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। हालांकि इसमें कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आया होगा, तो घबराने की बात नहीं है। हम एक और ऐसे ही क्वेश्चन को देखते हैं और उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इसलिए देखिएगा क्योंकि हम इसी पे एक आपको होमवर्क देने वाले हैं लास्ट में, वीडियो ख़त्म होने पे। उसे आपको करना होगा स्वयं, यानी कि आप इस क्लास को अच्छे से देखे रहेंगे तो उसका आंसर आप सटीक देंगे, अदरवाइज आप गलती करेंगे।
तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते ही जान गए कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है आपका रेट। ये हमें कैसे पता, तो वो क्वेश्चन को पढ़ते ही मालूम पड़ गया कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन यानी कि वो धन हमें नहीं पता। मान लीजिए P, फिर से आप x ना मान करके आप कुछ और मान लीजिए, जैसे हम मान लिए 100, कोई धन मान लीजिए 100 रहा होगा। तो कह रहा है कि कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि समय कितना दिया हुआ है, तो समय आपका दिया हुआ है 8 वर्ष। और कितना गुना हो जाता है, तो वो बढ़ के हो जाता है आपका 3 गुना। 3 गुना अर्थात जो पूरा बढ़ के हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन बोले तो अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट हमारा क्या है, इसका 3 गुना। तो जब 100 का 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, जब 100 का 3 गुना करेंगे तो वो होगा हमारा 300, यानी कि 300। तो यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, आप SI निकाल सकते हैं। SI कैसे निकलेगा, तो SI निकलेगा आपका A माइनस P, क्योंकि जो ब्याज होता है वो मिश्रण में से मूलधन को यदि घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यदि हमारा पैसा था 100 रुपये और 8 वर्षों बाद वो बढ़ के 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का मतलब 100 से बढ़ के 300 हो गया। तो उस पैसे पे ब्याज कितना लगा, तो उस पैसे पे आपका ब्याज लगा, आपका पहले पैसा था 100 रुपये और कितना बढ़ा, तो वो बढ़ गया आपका टोटल 200 रुपये। या फिर ऐसे भी कर सकते थे 300 माइनस 100 इक्वल टू 200। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा SI है। और फिर से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पर रख के और रेट उसका निकाल सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। तो होगा क्या, होगा आपका SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, जहाँ आपका SI है 200 और P है आपका 100 मल्टीप्लाई बाई आपसे R पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाई T यानी कि 8 ईयर अपॉन 100। यहाँ पे देखिए आपका नीचे 100 से ऊपर 100 डिवाइड हो जाएगा, और जो आपका रेट है यानी कि R इधर रहेगा इक्वल टू इधर जो आपका 200 है। तो ध्यान दीजिएगा जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 8 है, जब इधर से इधर आएगा यानी कि R का हमें वैल्यू निकालना है, तो जो हमारा 8 है जब इधर मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि नीचे है। इसे डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा होता है 16 और 8 5 जा 40, यानी कि R का मान कितना हो जाएगा, तो होगा 25, यानी कि 25%। तो उम्मीद है कि इन जो दोनों क्वेश्चन थे ये आप बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। अगर अच्छे से समझें तो बस इसका यही काम करना है आपको कि लास्ट में जो आपका होमवर्क दिया जाएगा उसका आप आंसर सटीक दीजिएगा, ताकि हमें भी मालूम हो कि आप कितने क्लास अच्छे से देखे हैं। और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग देखें रेट यानी कि दर वाला क्वेश्चन, और अब हम लोग बात करने वाले हैं समय यानी कि T वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, फिर क्लास में लास्ट में काफ़ी मज़ा आने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ जाए, जब आपको समय पूछे तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, सबसे पहली बात हम प्रश्नों को पूरा पढ़ेंगे क्योंकि लिखते वक्त काफ़ी समय लगेगा, इसलिए पहले आप क्वेश्चन को पूरा सुनिएगा, फिर उसको आराम से करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि रुपये 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। अर्थात क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि जो मूलधन हमारा है यानी कि पैसा जो है 3500 रुपये, वो क्या है, हमारा मूलधन है, यानी कि P बराबर है 3500 रुपये। कह रहा है कि रुपये 3500 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट भी दिया है,
तो रेट हमारा कितना दिया है, तो वो दिया है हमारा 6%, 6%। वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है समय, यानी कितने वर्षों में। जो हमारा आंसर आएगा वो वर्ष में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि कितने वर्षों में। साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगा, यानी पैसा बढ़ के टोटल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 4130 रुपये। तो जो टोटल पैसा बढ़ के हो रहा है, इसका मतलब जो पैसा हो रहा है वो मूलधन और प्लस ब्याज दोनों ऐड हो रहा है, यानी ये हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है अमाउंट, ए का मान। तो हमें निकालना क्या है, हमें टी यानी कि समय निकालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो ए है वो सबसे पहले हम यहाँ से एसआई ज्ञात कर लेंगे। तो एसआई कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसे हम ए माइनस पी कर देंगे, क्योंकि जो हमारा मूलधन होता है उसमें जो पैसा बढ़ता है वही क्या होता है, हमारा ब्याज होता है। तो टोटल हमारा ये अमाउंट है, मिश्रधन है, और इसमें हमारा मूलधन अगर निकाल लेंगे तो मिलेगा साधारण ब्याज, यानी कि SI इक्वल टू ए माइनस पी। चलिए देखते हैं कितना होता है। तो SI का मान होगा यहाँ से 4130 माइनस 3500। यदि आप माइनस करेंगे तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, और 3 में से 0 घटेगा तो 3, और ये 1 हासिल देगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यहाँ पे डिवाइड यानी कि 630 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। अब सिंपल क्या करेंगे, हमें SI ज्ञात हो गया, हमें रेट ज्ञात हो गया, हमें प्रिंसिपल ज्ञात हो गया। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें RP, SI और T चारों का रिलेशन बन रहा है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है कि SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। बस तो करेंगे क्या, हम सिंपल इसी पर रख देंगे और जो T है वो ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो SI का मान है आपका 630 इक्वल टू P का मान है हमारा 3500 मल्टीप्लाई बाई R का मान है आपका 6 और मल्टीप्लाई बाई T हमें पूछ रहा है अपॉन 100। अब आप जानते हैं कि यदि जो संख्या ऊपर रहती है और नीचे रहती है यानी कि डिवाइड रहता है तो आपस में जो कटता है उसे कटा देते हैं। तो 00 से 00 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और जो इधर है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 35 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा आपका 630 इक्वल टू, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 6 का कितना होगा, तो होगा हमारा 210 इक्वल टू T। तो T का वैल्यू क्या निकलेगा, तो T का वैल्यू आएगा जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि T इक्वल टू 630 अपॉन 210। अब यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि T का मान कितना हो जाएगा, तो वो होगा हमारा 3 वर्ष। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को जिसमें हमें समय यानी कि T पूछे तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंट करके क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें जब वर्ष में पूछा है तो हम सिंपली क्या किए, उसका मान रख करके हमने निकाल लिया। किंतु कभी कभी क्या होता है कि जब आपको वर्ष यानी कि समय और महीना दोनों दे दे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पहले महीना को चेंज करना होगा वर्ष में। क्यों, क्योंकि जब रेट का जो मान होता है वार्षिक में होता है, और जिस क्वेश्चन में वर्ष और महीना दोनों रहेगा उसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी, और उसमें बता रहे हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में ये दिया है कि रुपए 1000 रुपये, यानी कि P दिया हुआ है, P का मान है हमारा 1000 रुपये,
और कह रहा है कि मासिक साधारण ब्याज पर, यानी हमें महीने में निकालना है, मासिक में यानी 1 महीने का। तो हम क्या करेंगे, जो टी का वैल्यू है वो 1 महीना रखेंगे, 1 महीना साधारण ब्याज पर ₹15 है, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो बढ़ के कितना हो जाता है, यानी SI हो जाता है आपका ₹15। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि हमें R यानी कि रेट पूछ रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो हम ये ध्यान देंगे कि जो हमारा समय दिया हुआ है यानी कि टाइम, वो दिया हुआ है 1 महीना। और सबसे पहली बात आप जानते हैं कि जो रेट होता है वो वार्षिक में होता है। तो वार्षिक का मतलब कि हमेशा वर्ष में होता है, और जो समय दिया है हमारा उसको किस में दिया हुआ है, महीने में। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इस महीने को वर्ष में चेंज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष में होता है 12 महीने, किंतु यदि हम बात करें कि 1 महीने में कितने वर्ष, तो वो होगा, इसमें आप क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, यानी कि 1 महीने में कितने वर्ष, तो वो होगा आपका 1/12 वर्ष। इस तरीके से अब हम इस तरीके से करके अब सिंपल क्या करेंगे, बस यही लॉजिक था। SI = P × R × T बटे में 100। तो SI का मान कितना है, वो है आपका 15 बराबर P का मान है 1000 × R हमें पूछ रहा है, और जो T है वो 1/12 का मतलब नीचे 12, और गुणे ये आपका फार्मूले में 100 होता है। इस तरीके से करके 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, और इसे जब कटाएंगे हम 2 से तो 5 बार में कटेगा, और इसे कटाएंगे 2 से तो 6 बार में। अब ये आपका इधर आगे गुणा हो जाएगा, यानी 15 6 का क्या हो जाएगा, तो होगा आपका 90 बराबर 5R। जब इधर हम 5 का भाग करेंगे तो होगा 90/5 बराबर R। 5 से कटाएंगे तो 5 × 5, यहाँ बच गया 4, 5 8 है 40, यानी R का मान कितना आएगा, तो वो आपका आएगा 18%, यानी कि 18%। यानी कि जब आपका समय दिया होगा यदि महीना में, तो हम उसे पहले चेंज करेंगे वर्ष में। जैसे एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हट के है, उसे भी समझते हैं, और इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी कि होमवर्क की तरफ चलेंगे। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि जो भी आपका होमवर्क रहे आप उसे ज़रूर सॉल्व करें। गलत ही करें फिर भी कोशिश तो करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर मिल भी जाता है। तो इसलिए आप वीडियो पे हमेशा बने रहें, ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना हो, बीच में कोई ऐसी रुकावट ना आए जो जिससे आपकी पढ़ाई बाधा हो। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि 10,000 यदि 18% वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाएं तो मासिक ब्याज होगा, यानी महीने का ब्याज कितना होगा। कह रहा है कि ₹10,000, यानी हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये यदि 18% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि R दिया हुआ है हमारा 18% दिए जाए तो मासिक ब्याज होगा, यानी कि महीने का पूछ रहा है, ब्याज कितना होगा, यानी कि हमें SI पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, मासिक आय, इसका मतलब जो हमारा T दिया हुआ है समय, वो 1 महीने का पूछ रहा है। तो फिर हम वही काम करेंगे, कैसे कि 1 महीना में क्या होता है हमारा, होता है 1/12 वर्ष। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप 1 रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका समय महीना में रहेगा तो उसे आप पहले वर्ष में चेंज करिएगा। और वर्ष में कैसे चेंज करना है, सिंपल है। जब आपको पता है कि 1 वर्ष में होता है 12 महीने, तो 1 महीने में कितना वर्ष, तो 1/12 वर्ष, सिंपल। बस हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर रखेंगे, SI = P × R × T अपॉन 100। तो P का मान हमारा है 10,000 और मल्टीप्लाई बाई R है आपका 18 मल्टीप्लाई बाई T, यानी कि 1/1000।
12 और बटे में 100। 00 से 00 कैंसल और 2 से कटाएंगे तो 6 से कटाते हैं, 6 से कटाएंगे तो 2 बार में और 6 से कटाएंगे तो 3 बार में। और जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे इसको 100 को तो 50 बार में डिवाइड होगा। यानी SI का मान कितना मिल जाएगा, तो मिलेगा 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो वो होगा 150 रुपीज़। यानी कि इतने क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक चीज़ देखें कि फार्मूला हमारा हर बार घूम के इसी पे आ रहा है और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो मान लीजिए इस पे या फिर इस पे हो सकता है। लेकिन हमें दो चीज़ ध्यान रखना है। पहला तो ये कि किसी भी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसे ध्यान देंगे, और दूसरा ये कि जो भी हमारा पूछ रहा है उसको हम कैसे पहले चेंज करेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में सिर्फ मिश्र धन दिया हुआ था तो हम पहले वहाँ से SI यानी कि ब्याज निकाल सकते थे। कैसे, तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा करके। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तभी हम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अदरवाइज हम गलती कर देंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करेंगे एक होमवर्क के साथ। तो होमवर्क में आपका आज का क्वेश्चन रहेगा, तो आज का क्वेश्चन है कि कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस चीज़ को आप पहले 2 क्वेश्चन में अच्छे से समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका यही रहेगा कि कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो ये है आपका आज का होमवर्क। उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर बिल्कुल सटीक और सही देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।